भारतीय क्रिकेट में गौतम राज आ गया है। यानी 2027 विश्व कप तक आने वाले 3 साल तक अब हमको भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को गौतम गिरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हो गए हैं। मंगलवार को बीसीसीआई ने इसकी घोषणा कर दी है। जी हाँ, गौतम गंभीर हमेशा से फ्रंट पे आकर अपनी जिम्मेदारी लेते रहे हैं, वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो या तो फिर राजनीति का मैदान हो। सच बात कहना, बेबाक बात कहना, फ्रंट पे आकर अपनी बात कहना गौतम गंभीर की नियति है। गौतम गंभीर एक बार फिर उस समय चर्चा में आए थे जब 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल का फाइनल जीता। गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के इस बार एक बार फिर कोच बने थे। और ऐसे ही नहीं, उनके सामने केकेआर के जो मालिक हैं यानी कि शाहरुख खान, उन्होंने ब्लैंक चेक रख दिया था और कहा था कि गौती भाई, आप इसमें जो भी रकम भरना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन हमारी टीम को एक बार फिर आपको लीड करना है। जी हाँ, गौतम गंभीर लीड कर रहे थे, मैदान में नहीं, मैदान के बाहर से, लेकिन उसका असर साफ उनकी टीम पे दिख रहा था। तो पिछले कई आईपीएल में पिट रही थी, एकदम से वो टीम राइज कर जाती है और फिर फाइनल जीतती है। टीम में एकजुटता दिख रही थी, टीम के अंदर एग्रेशन दिख रहा था, किसी भी अगली टीम को आग दिखाने की हिम्मत दिख रही थी। उस सबके पीछे अगर कुछ था तो गौतम गंभीर थे। उसके बाद से उनका नाम चर्चा में चल रहा था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ जो है, वो जो हेड कोच थे भारतीय क्रिकेट टीम के, वो रिटायर होने वाले थे। इसलिए गौतम गंभीर का नाम बहुत तेजी के साथ चर्चा में था और आखिर मंगलवार को हेड कोच बन गए हैं गौतम गंभीर। हालांकि उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद से बड़ी मुश्किलें हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमों के साथ उनके घर में जाकर भारतीय टीम को खेलना है। 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जो भारत ने अभी तक नहीं जीती है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होगा, 2027 तक ही इनका कार्यकाल रहेगा। तो देखना होगा कि गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए कैसे खिलाड़ियों में समन्वय बनता है। एक नई टीम तैयार करते हैं गौतम गंभीर, खासकर T20 की, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जड्डू जैसे दिग्गज खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। अच्छा, ये भी तय है कि अपनी बेबाक बातों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले गौतम गंभीर गौतम गिरी दिखाने से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। बेबाक इतने क्योंकि 2011 के विश्व कप की जब भी बात होती है तो हमेशा धोनी की चर्चा होती है। धोनी लीड कर रहे थे, धोनी ने 93 रन की बहुत ही उपयोगी पारी खेली थी, एक शानदार पारी खेली थी और उसके बाद छक्का लगा के टीम को जिताया था। उस पर गौतम गंभीर हमेशा बेबाक तरीके से अपनी राय रखते थे। गंभीर का साफ तौर पे कहना था कि जब भी चर्चा होती है तो धोनी की चर्चा होती है, जबकि मैंने बतौर ओपनर 97 रन की उपयोगी पारी खेलकर एक मजबूत आधारशिला रखी थी। उसके बाद से राह आसान हो गई थी। ये बात सही है कि उस पारी को कभी बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन खुद से उस बात को कहना भी एक बड़ी बात होती है। यही नहीं, जब भी कोई बात बुरी लग जाती है गौतम गंभीर को तो मैदान पे ही वो अपना एग्रेशन दिखा देते हैं, फौरन ही उलझ पड़ते हैं। विराट कोहली से उनकी राइवलरी हमेशा से चली आ रही है, कई बार झगड़ा होते होते बचा है, मारपीट तक की नौबत आ गई थी, लेकिन उसके बाद किसी तरीके से उसको टाला गया। यही नहीं, एक बार रणजी का मैच हो रहा था, गौतम गंभीर दिल्ली के कप्तान थे तो मनोज तिवारी बंगाल की कप्तानी कर रहे थे, मैदान पे ही झगड़ा हो गया और उसके बाद गौतम गंभीर ने तो मारने की धमकी तक दे डाली थी। दिल्ली के पिच क्यूरेटर थे वेंकटेश सुंदरम, उनसे किसी बात पे नाराज हो गए थे पिच रिपोर्ट को ही लेके, और उसके बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और बल्ला उठा के उनको मारने का इशारा किया था। यही नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी से उनका झगड़ा तो बहुत ही मशहूर हुआ था। शाहिद अफरीदी ने जब उनको गाली दी तो पलट के उन्होंने गालियों की बौछार कर दी, यानी कि बताया कि स्लेजिंग में भी वो पीछे रहने वाले नहीं हैं। शेन वॉर्न, राहुल द्रविड़, तमाम लोगों से उलझ पड़े थे मैदान के ऊपर, लेकिन गौतम गंभीर के लिए प्रायोरिटी हमेशा होती है टीम और देश। देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन टीम के लिए कभी गौतम गंभीर पीछे नहीं हटे। उनको पता है कि कैसे टीम को एकजुट करना है, कैसे अगली टीम के खिलाफ एक फाइटर के तौर पर टीम को मैदान में उतारना है। इससे बखूबी वाकिफ हैं गौतम गंभीर और अपने आगे वो किसी का दखल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। यानी कि आने वाले 3 सालों में हम लोगों को जम के गौतम गिरी देखने को मिलेगी, लेकिन हमारी दुआएं गौतम गंभीर के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके टाइम में भारतीय क्रिकेट अपने उरूज पे पहुंचेगा।